नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आया हूं। स्टोरी शॉर्ट है, लगभग आपको 15-16 मिनट तक की वीडियो एंड हो जाएगी। स्टोरी बहुत अच्छी है, आपको बहुत पसंद आने वाली है। स्टोरी का टाइटल है अ ड्रॉप ऑफ मिल्क अ लाइफ लेसन। एक बूंद दूध का। अ लाइफ लेसन का मतलब क्या आता है? एक जीवन का सबक आपको मिलने वाला है एक बूंद दूध में। चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं, प्रोनाउंसिएशन, टेंसेस, सब चीज़ यहाँ पे हम कवर करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ बॉय, एक लड़का रहता था। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। इन अ विलेज, एक गांव में एक लड़का रहता था। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत होशियार था। इन हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई में। बट ही कुडंट फोकस, लेकिन वह फोकस नहीं कर पाता था। फोकस यानी क्या होता है? ध्यान केंद्रित कर पाना, किसी चीज में मन लगा पाना। ऑन यानी होता है पर। हिज एजुकेशन, अपनी शिक्षा पर। प्रॉपरली, अच्छी तरीके से। तो यहां तक क्लियर हो गया? अपनी एजुकेशन पर अच्छी तरीके से ध्यान नहीं लगा पाता था, फोकस नहीं कर पाता था। बिकॉज, क्योंकि ही ऑल्सो हैड टू मैनेज हिज हाउस होल्ड। ही यानी वह भी होता है, उसे भी होता है। ऑल्सो यानी होता है भी। हैड टू मैनेज, हैड टू एक साथ है, हैड टू। यदि आपको हैड के बाद टू मिल जाए, हैड टू, करना पड़ता था, किसी कार्य को करना पड़ता था या करना पड़ा तो हम हैड टू का यूज करते हैं। आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी। आई हैड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा। हैड टू, हैड लिखा हुआ है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगाना है आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। हैड टू मैनेज, उसे मैनेज करना पड़ता था, व्यवस्था करनी पड़ती थी। हिज हाउस होल्ड, जिसे हम बोलते हैं घरेलू कार्य, उसे हाउस होल्ड कहा जाता है। अपने घर को भी संभालना होता था। एवरी डे, हर दिन, हर रोज। ही वुड गो टू हिज फील्ड, वो अपने खेत में जाता था। तो यहाँ पे वुड का यूज किया गया है। पास्ट की कुछ आदत बताते हैं कि भाई ऐसे करता था, जाता था, खेलता था, वहां पे वुड का यूज किया जाता है। ठीक है, अपने खेत में जाता था। वर्क देयर ऑल डे, और वहां दिन भर काम करता था। अब यहां पे देयर यानी वहां, ऐसे यूज किया गया। एंड देन रिटर्न होम, और फिर घर लौटता था। इन द इवनिंग, शाम को। टू स्टडी, पढ़ने के लिए। अ लिटिल यानी थोड़ा। क्लियर हो गया यहां तक? दिन भर काम करता, फिर शाम को घर लौटकर थोड़ा पढ़ाई करता। ये उसकी रूटीन थी। When the boy reached 12th grade, जब लड़का 12वीं कक्षा पहुंचा, the entire village believed, पूरा गांव मानता था या उन पूरे गांव को भरोसा था, that यानी होता है कि, he would top the exams, वो परीक्षा में टॉप करेगा। सर करेगा बोल रहे हो, अभी तो वुड का यूज आपने पास्ट में किया था, वुड गो टू द, है ना, करता था। यहां पे वुड करेगा ऐसे बोल रहे हैं। तो एक रूल हमेशा आपको बताता हूं कि देखिए, द एंटायर विलेज बिलीव्ड, पूरा गांव मानता था कि वो एग्जाम में टॉप करेगा। मानता था, पास्ट टेंस हो गया, टॉप करेगा गागी के फ्यूचर टेंस हो गया। ऐसे वाक्य जहां पे स्टार्टिंग का जो सेंटेंस है वो पास्ट में हो और पास्ट में फ्यूचर की बात की गई हो, जैसे मैंने कहा कि मैं बाजार जाऊंगा, तो मैंने कहा, आई सेड, मैं बाजार जाऊंगा, आई वुड गो टू द मार्केट। तो वहां पे विल के जगह वुड का यूज किया जाता है। ये रूल है, बस यहां पे वुड का ये रूल है। क्लियर है? तो गांव वाले मानते थे कि वो परीक्षा में टॉप करेगा, यानी सबसे फर्स्ट आएगा। बिकॉज एवरीवन न्यू, क्योंकि हर कोई जानता था। KNOW, नो, उसी का सेकंड हम न्यू है। नो यानी जानना, न्यू यानी जानता था। हाउ स्मार्ट ही वॉज, हाउ यानी कितना, ऐसे यूज किया जाता है, कितना वो होशियार था। स्मार्ट यानी होशियार को भी कहा जाता है, सब जानते थे। द 12th ग्रेड एग्जाम्स केम, 12वीं कक्षा की परीक्षा आई। कम केम, कम, तो हम सेकेंड फॉर्म केम का यूज करें, पास्ट सिंपल टेंस है। एंड ही अपीयर्ड फॉर देम, और उसने परीक्षा दी। अपीयर्ड यानी वैसे तो प्रकट होना होता है, वहां पे उपस्थित होना, उसे अपीयर कहा, उसी का से अपीयर्ड, लेकिन हम कैसे यूज करेंगे? 12वीं कक्षा परीक्षाएं आई और उसने परीक्षा दी, परीक्षा में शामिल हुआ, सीधी सी बात है। अब क्या हुआ? बट वेन द रिजल्ट वर अनाउंस्ड, लेकिन जब रिजल्ट यानी होता है जो परिणाम, वर अनाउंस्ड, घोषित किया गया, जब परिणाम घोषित हुआ,
ही फेल्ड इन वन सब्जेक्ट फॉर सम रीजन, वो एक सब्जेक्ट में, एक विषय में क्या हो गया, फेल हो गया, असफल हो गया। फॉर सम रीजन, किसी कारण से एक विषय पर फेल हो गया। अब कोई भी कारण रहा हो, कारण तो यहां पे नहीं बताया। When the villagers found out, जब गांव वालों को, फाइंड आउट यानी होता है पता चलना, उसी का सेकंड फाउंड आउट है। तो फाइंड आउट, अरे मुझे पता चला, फाउंड आउट पता चला, पास्ट टेंस हो गया। तो जब लोगों को पता चला, दे स्टार्टेड मॉकिंग हिम। मॉकिंग यानी क्या होता है, किसी को मॉक करना, यानी कि किसी का मजाक उड़ाना, ऐसे बोल सकते हैं। तो उन्होंने, दे यानी वे भी होता है, उन्होंने भी होता है, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया। एंड टॉन्टिंग हिम, टॉन्ट यानी क्या होता है, किसी को ताना मारना, है ना, और उन्हें ताना मारना शुरू कर दिया। वेन एवर ही वॉक फ्रॉम हिज हाउस, जब कभी भी वो अपने घर से निकलता था, चलता था, टू द फील्ड, टू प्रपोजिशन है, कहां, फील्ड यानी खेत, खेत के लिए निकलता था। पीपल अलॉन्ग द वे, लोग उसके साथ, है ना, रास्ते पर, वुड पास कमेंट्स एंड मेक फन ऑफ हिम। तो लोग क्या करते थे, घर से खेत की ओर जाता था, रास्ते में लोग उस पर टिप्पणी करते थे। कमेंट करना, टिप्पणी करना कुछ, और उसका मजाक उड़ाते थे। मेक फन यानी भी होता है मजाक उड़ाना। द बॉय बिकेम वेरी डिस्टर्ब, अब लड़का बिकेम यानी हो गया, बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम, बिकम, जैसे कम केम कम होता है, सेम वैसे ये भी होता है। वेरी डिस्टर्ब, बहुत परेशान हो गया। बाय यानी होते से या फिर के द्वारा, ऐसे। ऑल द टॉन्ट्स एंड डिसाइडेड टू टेल हिज टीचर अबाउट इट, तो लड़का उन सभी जो ताने से परेशान हो गया और अपने शिक्षक को बताने का, अबाउट इट यानी इसके बारे में बताने का फैसला किया। तो डिसाइड का सेकंड फॉर्म डिसाइडेड। ही सेड, उसने कहा, मास्टर, गुरुजी, वेन एवर आई वॉक फ्रॉम माई होम, जब कभी भी मैं अपने घर से निकलता हूं, चलता हूं, एल साइलेंट है, केवल वॉक पढ़ेंगे। टू द फील्ड यानी खेत के लिए। एवरीवन आई मीट, हर कोई मैं मिलता हूं, अलॉन्ग द वे यानी रास्ते पर। मॉक्स मी एंड मेक्स फन ऑफ मी, ये मॉक्स और मेक्स ऐसे लिखा गया, तो वर्ब में एस या ईएस आपको मिल जाए, वह ये होता है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, ता है, ती है, तो मजाक उड़ाते हैं और क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, वही मजाक उड़ाना उसका होता है, चिढ़ाना, मजाक उड़ाना। तो उसने कहा कि भाई लोग क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं मेरे। द टीचर थॉट फॉर अ मोमेंट, थॉट यानी विचार करना, सोचना, मोमेंट यानी तो कुछ क्षण के लिए। तो शिक्षक ने एक पल सोचा, एंड देन सेड, और फिर कहा, डू वन थिंग, एक चीज करो, टेक अ लार्ज पॉट, एक बड़ा सा बर्तन लो, फिल इट टू द ब्रिम, ब्रिम का मतलब क्या होता है, लबालब भर देना, उसे ब्रिम कहा जाता है, विथ मिल्क, और उसे दूध से लबालब भर दो पूरा ऊपर तक। एंड वॉक अलॉन्ग दैट सेम पैथ, और वॉक अलॉन्ग यानी साथ में चलो, है ना, द सेम पैथ मतलब था उसी रास्ते पर, जैसे पाथ भी कहा जाता है, पैथ भी कहा जाता है, दोनों का मतलब होता है पथ, हिंदी में पैथ, पाथ, हिंदी में पथ यानी रास्ता, ऐसे यूज किया जाएगा। और क्या करना है, उसे रास्ते पर लेकर चलो। बट मेक श्योर, लेकिन ये सुनिश्चित करो, मेक श्योर यानी सुनिश्चित करना, निश्चित करना, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ मिल्क फॉल्स फ्रॉम द पॉट, लेकिन ये ध्यान रखो कि बर्तन से दूध की एक भी बूंद ना गिरे, आपको ध्यान रखना, एक भी बूंद नहीं गिरना चाहिए। द बॉय डिड एग्जैक्टली एज इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्ट यानी किसी को निर्देश देना, ऐसे करो वैसे करो, उसी का सेकंड इंस्ट्रक्टेड। तो लड़के ने ठीक वैसा ही किया, डिड यानी किया, देखिए डिड हेल्पिंग वर्ब भी होता है, और डिड मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म भी होता है, डू का सेकंड फॉर्म डिड, डू डिड डन ये भी होता है, और हेल्पिंग वर्ब भी होता है, डू डिड, आपने देखा होगा, तो अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है। तो लड़के ने एग्जैक्टली यानी ठीक वैसा ही किया जैसे उसे निर्देश दिया गया था, ऐसे ऐसे करो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वेन ही वॉकड विद द पॉट फुल ऑफ मिल्क, जब वो दूध से भरा बर्तन लेकर चला, हिज एंटायर फोकस वॉज ऑन कीपिंग द मिल्क फ्रॉम स्पिलिंग, उसका पूरा ध्यान, वॉज यानी था, ऑन कीपिंग यानी रखने में, द मिल्क दूध को, फ्रॉम स्पिलिंग छलकने, स्पिल यानी कहते छलकना, उससे गिरना, उसे स्पिल कहा जाता है, उसका पूरा ध्यान दूध को गिरने से बचाने पर था, पूरा ध्यान उसी पर था कि दूध गिरे ना, दूध गिरे ना। ही वॉज सो फोकस्ड, वो बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित था उसका, दैट की ही डिडंट हियर अ सिंगल वॉइस, उसने एक भी आवाज नहीं सुनी,
पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है जहां पे डिड नॉट का यूज किया जाता है, शॉर्ट में उसे डिडंट कहा जाता है। हर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे जो भी हो सबके साथ डिड नॉट का यूज किया जाता है निगेटिव सेंटेंस पास्ट में। अराउंड हिम यानी उसके आसपास की एक भी आवाज उसे सुनाई नहीं दी, पूरा ध्यान दूध न छलके। हिज अटेंशन वॉज सो शार्पली ऑन द पॉट, उसका ध्यान पूरे तरीके से बर्तन पर केंद्रित था। शार्पली यानी तो बहुत ही ज्यादा, मतलब बोल सकते हैं एकदम बारीक, तेज कहा जाता है, तेज ध्यान रखना, शार्पली। तो उसका इतना ध्यान था उस दूध पर, बर्तन पर, दैट की नन ऑफ द टॉन्ट्स, नन ऑफ यानी उनमें से कोई नहीं, नन का यूज किया आता है, इसे नन पढ़ेंगे ना, टॉन्ट्स और कमेंट्स रीच्ड हिज ईयर्स, है ना, इतना ध्यान था कि कोई भी ताना या टिप्पणी उसके कानों तक नहीं पहुंची। क्या बोल रहे कुछ सुनाई, उसका ध्यान तो पूरा उसी में था। द मोरल ऑफ द स्टोरी, अब गुरुजी ने उसे शिक्षा बताई, इस स्टोरी का कहानी क्या शिक्षा है देखिए। बी सो इन्वॉल्व, बी यानी हो जाना, बनना बी कहा जाता है, यानी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओ। इन्वॉल्व होना यानी क्या होता है, किसी चीज पर व्यस्त हो जाना, उस काम पर पूरा ध्यान देना। एंड फोकस इन योर वर्क, और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो। दैट की द आउटसाइड नॉइज, बाहरी आवाज, डजंट अफेक्ट यू, आपको प्रभावित नहीं करे। तो डजंट, डज नॉट है प्रेजेंट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस। द कमेंट्स, टिप्पणी, क्रिटिसिज्म जिसे हम बोलते हैं आलोचना, एंड डिस्ट्रैक्शंस जिसे हम बोलते हैं ध्यान भटकाने को डिस्ट्रैक्शन कहा जाता है, फ्रॉम अदर्स, दूसरों का, शुड बिकम सो इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कि महत्वहीन है, क्लियर, उसका कोई महत्व नहीं है। तो भाई इतना ध्यान आपको फोकस करना है कि दूसरों की टिप्पणी, आलोचना और ध्यान भटकाने वाली बातें इतनी महत्वहीन हो जानी चाहिए, इतनी बेकार हो जानी चाहिए, दैट की यू डोंट इवन नोटिस देम, कि आप उन पर ध्यान ही ना दे। ऐसे होना चाहिए आपका ध्यान केंद्रित अपने काम पर। जस्ट लाइक अ कैमरा, बिल्कुल ही कैमरा की तरह, जैसे आप कभी DSLR कैमरा या मोबाइल कैमरा यूज किए होंगे। फोकसेस है ना, फोकस का फोकसेस हो गया, यानी ता है ती है, फोकस करता है, केंद्रित करता है, ओनली सिर्फ ऑन इट्स सब्जेक्ट्स, यानी अपना जो सब्जेक्ट होता है, जैसे किसी फूल का फोटो खींचना है, किसी व्यक्ति का फोटो खींचना है, बस उस पर वो ध्यान केंद्रित करता है हमारा कैमरा, हम भी वहां पे फोकस करते हैं। एंड ब्लर्स एवरीथिंग एल्स इन द बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में जो चीजें होती है उसे धुंधला कर देता। आप देखे होंगे पोर्ट्रेट मोड वगैरह फोटो खींचते तो बस सामने का सब्जेक्ट, फूल ले रहे हो, चाहे पेड़ ले रहे हो, चाहे किसी व्यक्ति को ले रहे हो, फोटो जो क्लिक कर रहे हो, उसका फोटो बस एकदम क्लियर रहेगा, बाकी बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है। यू टू, आपको भी है ना, शुड यानी चाहिए, फोकस ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ओनली ऑन योर गोल, सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एवरीथिंग एल्स, बाकी सभी चीजें, विल गागी के फ्यूचर टेंस, ऑटोमेटिकली ब्लर आउट, बाकी सब कुछ अपने आप ही, ब्लर आउट मतलब होता है धुंधला हो जाना, बाकी अपने आप सब चीज धुंधला हो जाएगा। जैसे कैमरा सब्जेक्ट को फोकस करता है, बाकी सब चीज को धुंधला कर देता है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उस सब्जेक्ट पे होता है। बिल्कुल वैसे ही आप जब अपना काम करते हो, चाहे पढ़ाई का काम करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे गाना गा रहे हो, चाहे क्रिकेट खेल रहे हो, आपको अगल बगल आलतू फालतू की चीजें, अच्छा बोले बुरा बोले सब छोड़ दो। अच्छा ज्यादा बोल रहे हैं तो भी ध्यान भटकता है, आप अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, संडे आज भी खेले, एक बॉलर बढ़िया फेंक रहा था, जबरदस्ती 4-5 लोग एक नंबर बॉलिंग कर रहा है, यार क्या बॉलिंग है, खुश तो ज्यादा हो गया, कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। उसके बाद से जो 6-6 पिटाया आज, जो वाइड देना शुरू कर दिया, खुद ही बोल रहा था यार इतना तारीफ तो मत करो। तो कई बार बोलते हैं ज्यादा तारीफ करो तो भी परेशानी हो जाती है, ध्यान भटक जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बढ़िया कर रहा है बॉलिंग, करने दो ना, खेलने दो, जो कोई 6 मार रहा है बढ़िया बढ़िया मस्त, बीच में टोकने लग जाओगे, अरे अरे मत मारो लंबा 6 भैया, हो सकता है फंस जाओ, आउट हो जाते हैं। ऐसे होता है, हम खेलते हैं, हमको अनुभव है। तो ये चीजें होती है। तो बहुत ज्यादा कोई बुरा बोल रहा है तो भी ध्यान मत दो, बहुत ज्यादा कोई अच्छा बोल रहा है तो भी उतना ध्यान मत दो। कब? जब आप उस काम को कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई का काम हो, चाहे आपका कोई भी काम हो, बिजनेस हो, किसी भी प्रकार का काम, जब आप जो काम कर रहे हो पूरा ध्यान उस पर होगा ना, तो आपको उसमें पूरी 100% सफलता मिलने की चांस पूरी की पूरी है। क्योंकि आप पूरे ध्यान से करोगे तो फिर गलती होने की सवाल बहुत कम है। थोड़ा भी ध्यान भटका है, कभी गाना सुन रहे हो पढ़ाई के समय, कोई कुछ बात कर रहे हो उधर ध्यान है, कभी आपका ध्यान है मन सोच रहे हो, पढ़ाई तो कर रहे हो, यहाँ ध्यान कहीं और है, भगवान की पूजा तो कर रहे हो, ध्यान उधर है, यहाँ पैसा वहाँ पैसा, वो आदमी वो लड़का वो लड़की, पूरा ध्यान इधर है।
तो आपका काम क्या सही से होगा, क्या भक्ति आपकी अच्छी से होगी, क्या आप जो काम कर रहे हो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल उस लड़के ने जैसा पहला उसका ध्यान बहुत ज़्यादा भटकता था, लेकिन जब गुरुदेव ने कहा कि नहीं तुमको एक काम करना भी, मेरी आज्ञा है, दूध छलकने ना पाए, बोले ठीक है महाराज, ठीक है गुरुजी, दूध छलके ना, पूरा ध्यान उसका दूध पे था, लोटे पर था, और अगल बगल कौन क्या बोल रहा उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तभी तो जब वो वापस आया, पूछे लोगों ने कुछ कुछ कहा, आप सुने? नहीं मैंने तो नहीं सुना। उसने वो बोला, उसने बोला बिल्कुल नहीं गुरुदेव। क्यों? मेरा ध्यान तो पूरे दूध के लोटे पर था गुरुदेव की छलके ना, मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना था, अच्छा करके दिखाना था। तो उन्होंने कहा बस बिल्कुल ऐसे ही। तो तुम जब पढ़ाई भी करते हो या अगले बार जब पढ़ाई करो, तो ये अगल बगल वाले जो अच्छा बोले बुरा बोले उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, कोई भी किसी पर रुकावट पर आपको ध्यान नहीं देना है, केवल अपने कार्य को पूरे दिल से करना है, सफलता आपको जरूर मिलेगी। वैसे ही आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कोई क्या बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, छोड़िए, आप अपनी मेहनत करते रहिए, घर में करिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, मिरर के सामने अंग्रेजी बोलिए। शुरू में फंबल होता है, गलत सलत होता है, तो कोई बात नहीं, बोलिए। जितने बार आप डबल 2 बार 3 बार बोलते आएंगे ना, तो जो इंग्लिश वर्ड्स हैं, वोकैबुलरीज हैं, शुरू में गलत निकलता है, आपको एकदम बुरा लगता है, अरे कितना बुरा बोल दिया, कितना गलत बोल दिया, लोग हंसेंगे। तो आप भी मिरर के सामने, परिवार वाले भाई बहन के सामने बोलोगे तो क्या मजाक उड़ाने वाले, भाई बहन तो जानते ही हैं। तो आपको प्रैक्टिस घर में, मोबाइल के सामने बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और धीरे धीरे जब वो वर्ड्स को, वोकैबुलरीज को बार बार बोलोगे, सेंटेंस को ना, तो फिर आप में क्या आएगा, फ्लुएंट आप हो जाओगे। थोड़ा सा धारा प्रवाह बोलना शुरू कर दो, अच्छे से उस वर्ड को बोलना शुरू कर दोगे, फिर आप किसी के सामने बोलोगे तो हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि आप उसको अच्छे से बोल पा रहे हो। शुरू में होता है, हम भी शुरुआत किए तो बहुत सारे जो वर्ड्स है उसे अच्छे से नहीं बोल पाते। तो ये स्टोरीज वगैरह सुनने में क्या फ़ायदा होता है, हम इसे बहुत अच्छी तरीके से आपको सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण कर, जैसे डिस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है तो ये आप सही पढ़ेंगे, और कुछ पढ़ेंगे गलत सलत तो फिर उच्चारण वाली बात होती, तब आपको बुरा लगेगा। तो बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी, आप भी जरूर सफल होंगे। प्लीज़ ध्यान केंद्रित करके पढ़िए। 2 घंटा पढ़ो तो 2 घंटा पूरा ध्यान आपको सिर्फ पढ़ाई में होनी चाहिए, बाकी किसी चीज़ पर नहीं होना चाहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये थी आज की स्टोरी। मैंने कहा था 15 मिनट में हो जाएगा, 15 मिनट में स्टोरी खत्म हो गई। ये 1-2 मिनट जो एक्स्ट्रा है वो मोरल में चला गया, कोई बात नहीं, तो आप लोग इतना चला लोगे, क्योंकि 30-40 मिनट जब आप देख पाते हो तो 15-16 तो चला ही लोगे। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF में डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से PDF मिल जाएगा। बहुत सारे PDF मैंने दिए। स्टोरी आज मैंने बनाई तो आज रात को ही मैं इसका PDF दे दूंगा, ताकि आप लोग उसे फिर से रीड करके ट्रांसलेट कर पाए, पढ़ सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।